जोरदार तालियां। जरा सा हाथ ऊपर कर दो, विक्ट्री का साइन बना दो, ऐसे कर दो, ऐसे। ये लो, अपनी सीट ऊंची कर दो, ऊंची। क्या बात है। आपके सामने है परीक्षा, सेकंड नंबर पर। चलो पीछे अनाउंस करो इसका नाम और उसको पीछे करो। अवनी। तीसरा डांस का इनाम है अवनी के लिए। तालियां बजाएं जरा जोरदार। तालियां बजा लेगी, सबकी खत्म कर देगी। बिंदी वाले में सोनम। चलो इन्होंने बहुत सफाई के साथ रोटी बेली बिंदियों से। बहुत सुंदर बिंदियां लगाई थी। इनका पेपर ऐसे मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं। Very good। 16 सिंगार की है अंजलि और कलेक्शन में है फर्स्ट प्राइज पूजा। नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ना जा रहा हूं वो हमारे नगर और हमारे क्षेत्र के लिए बड़े हर्षोल्लास की खबर है। क्योंकि मैं आज बैठा हुआ हूं, बराबर में हमारे जहांगीराबाद की मिस चुनी गई हैं, क्विज़ 30 क्विज़ चुनी गई हैं। तो ये बड़े गौरव की बात है क्योंकि एक जो कंपटीशन होता है, यूँ तो हम सोचते हैं कि ये क्विज़ का मतलब आप भी और मैं भी सब जानते हैं कि जहांगीराबाद में एक जो सर्वश्रेष्ठ चुना जाना, सर्वश्रेष्ठ में पूजा का नाम सेलेक्ट हुआ था। कल एक प्राइज़ भी जीत कर पहुँचे। इतनी आसानी से क्विज़ नहीं मिला था उनको, और जो सर पर ताज सजा हुआ है उनके, वो इतनी आसानी से नहीं सजा। जजेस की और अपनी कड़ी मेहनत के बाद जो जजेस ने निर्णय लिया था, मैं समझता हूँ को टॉप 10 की लिस्ट क्लियर करके आए। यूँ तो पहले जब पर्चियाँ डाली गई थी तो बहुत सारे नाम पहुँचे थे, लेकिन टॉप 10 में जाना, उसके टॉप 1 में पहुँचना, उसके बाद अपने सर पर जो ताज को सजवाना, ये बड़ी बात है। और मैं पूजा से पूछूँगा क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि बड़े खुश नज़र आ रही हैं पूजा। पूजा कैसा लग रहा है आज, क्योंकि आप जहांगीराबाद की मिस बन चुकी हैं, जहांगीराबाद का जो ताज है वो आपके सर पर सज चुका है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे मतलब मुझे ये प्राइज़ मिलेगा, बट मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। अच्छा, जैसे कभी कभी इन कंपटीशनों में भाग लिया था कभी आपने, जैसे स्कूल टाइम से हो या कभी? नहीं, स्कूल टाइम में मैंने कभी किसी में ऐसे पार्टिसिपेट नहीं किया है, बस एक बार स्काउट गाइड में ही किया था। तो अच्छा, उसमें जैसे हम देखते हैं तीज का जो महोत्सव है कि ये रेगुलर चलता है, मतलब सालाना होता है। इससे पहले भी आपने कभी भाग लिया था? नहीं, मैंने कभी फर्स्ट टाइम नहीं लिया किया। था जी तो ये कैसे मन में लगी कि अब मुझे तीज में भाग लेना चाहिए? नहीं, बस मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरा फर्स्ट तीज है और वैसे मेरा लास्ट ही है इधर। अब पता नहीं मैं कब सेलिब्रेट करूंगी जहांगीराबाद में। अच्छा। तो इसीलिए था बस मेरा मन। अच्छा, ये तीज का महत्व क्या होता है, क्या किस लिए मनाया जाता है? ये शिव और पार्वती जी के मिलन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है आई थिंक। तो क्योंकि ये सावन का महीना है, शिव जी का महीना माना जाता है इसे, तो ये मतलब जो शिव जी और पार्वती जी के मिलन के लिए ही ये बनाया जाता है। अच्छा, तो ये जब आप तीज की क्या क्या हुआ था, किस तरीके से आपने ये जो सर पे ताज आज क्वीन का सज रहा है आपके, ये कैसे सजा था, क्या कंपटीशन हुआ था? बहुत सारे कंपटीशन हुए थे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। जस्ट लाइक एक हमें पेपर दिया गया था, उस पर हमें बिंदी लगानी थी, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरी बस बहुत कम बिंदी लगी थी, शायद सबसे कम मेरी हो। और एक हुआ था कि हमें एक बर्तन दिया गया था, उसमें बोला गया था कि सबसे ग्रीन कलर के सामान लेकर आने, कलेक्ट करने। जो वहाँ एक क्राउड था हाँ उस हाँ सबसे, हाँ, जी, जो जी। भी लोग आए हुए थे वहाँ पे, तो उनसे मैं लेकर आई थी। तो सबसे ज़्यादा सामान था, उसके लिए मेरे को एक गिफ्ट मिला था इससे जी, अलग। जी। और उसके बाद ये वाला मिला था मुझे, जो उसने मतलब अच्छे से ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे पूरा, उस चीज़ के लिए।
अच्छा, जो मतलब सुंदर जब लग जज आपको चुन रहे थे तो कभी नर्वस, वहाँ उस समय नर्वस थे क्योंकि पता नहीं, क्योंकि टॉप 10 में तो आ चुके हैं, टॉप 1 में कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि टॉप एक बताया जा रहा है कि टॉप 5 भी चुने गए थे। हाँ, मेरे साथ भी थी जो, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। जी, जी। और उनके पास भी ग्रीन कलर का, तो मुझे तो यही था कि शायद वही भी जीतेंगी। ऑब्वियसली सबको हक है जीतने का, मुझे नहीं था कि मैं ही जीतूंगी। नर्वस थे, इसका मतलब जो निर्णय आने वाला था उससे पहले नर्वस थे। जी। मैं बताता चलूं कि वाकई एक नर्वस फील तो आदमी होता ही है। जो महिलाएं उस समय एक से एक बढ़कर सुंदर थीं और सब लग रहा था, क्योंकि बता रही है पूजा मेरे बराबर में बैठी हुई हैं, कि मैं शायद सोच रही थी कि मैं जब इतने सारे खूबसूरत हैं तो मेरा तो नंबर शायद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जज की निगाह और जज की जो पार की नज़र थी, उन्होंने सेलेक्ट किया। और जो एक क्यूज़ था, एक क्यूज़ में तो शायद आप रह गए थे, फेल हो गए थे, दूसरे क्यूज़ में आप जो ग्रीन कलर का जो हुआ था उसमें आज सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो आपके हमारे चैनल के माध्यम से जो देख पा रही हैं आपकी सहेलियां, जिनको हम कहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़ा हर्षोल्लास है, हम देख पा रहे हैं। हाँ, मेरी सहेलियों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और इसमें भी बहुत सपोर्ट किया था। उनकी वजह से ही मैं इतनी हिम्मत कर पाई कि मतलब मैं पार्टिसिपेट करूं, वरना मुझे ऐसा नहीं था। मैं बहुत मतलब ऐसे नहीं कर पाती हूँ इतना। पूजा, आपके सर पर ताज है, जहांगीराबाद की मैं समझता हूँ क्वीन बन चुकी हैं आप। और आप जब निकलेंगे, आप जब जाएंगे, क्योंकि क्वीन बनने के बाद आपके लोगों पर फ़ोन भी आ रहे होंगे, लोग सेलिब्रेशन भी कर रहे होंगे, लोग बधाइयाँ भी दे रहे होंगे, तो उस समय जब आप गिफ्ट और जब ताज सजा जा रहा था तो कैसा महसूस कर रहे थे आप, क्या सोच पा रहे थे? ये जो सर का ताज है किसी और पे भी सज सकता था, लेकिन आप ही के वो सजा। नहीं, अच्छा लगा था। अच्छा लग रहा था जी। बता रहे हैं कि टॉप 5 में हम चुने गए थे, और तब भी नर्वस थे क्योंकि पता नहीं था कि जो ताज है शायद हमारे सर तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, लेकिन जज की जो पार की नज़र थी उसने हमको पहचाना। जो हमने एक क्यूज़ था, एक क्यूज़ में तो हम मिस हुए थे, लेकिन दूसरा क्यूज़ जो ग्रीन कलर का जो लाना था उसमें शायद हम जीत गए और पास भी होगा, और उसी सर का तो ताज जो गोल्डन आज आपके सर पर दिखाई दे रहा है वो अपने घर भी ले आए। और क्या कहना चाहते हैं आपके उन लोगों से, उन अपनी सहेलियों से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी शादी शायद बुलंदशहर हो चुकी है, अब आप चले जाएंगे, वहाँ भी एक खुशी का माहौल होगा, क्योंकि यहाँ की रानी और वहाँ की रानी, अब दोनों रानियाँ एक साथ होंगी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, ये मैं एक सवाल और करूँगा, किसने मोटिवेशन दिया था कि आप क्यूज़ में भाग लें? मोटिवेशन किसी ने नहीं दिया था, बस मेरा खुद का एक मन था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी के बाद मेरा फर्स्ट था, लेकिन बस मेरे एक मन में था कि अब मेरा यहाँ पे जहांगीराबाद में मुझे नहीं पता कि मैं कब सेलिब्रेट करूँगी, तो एक याद, खूबसूरत याद लेकर चलूँ मैं अपने साथ इस चीज़ की, तो बस इसीलिए मन था कि पार्टिसिपेट करूँ। अच्छा, जैसे हम देखते हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से जो हमारे मिस इंडिया चुनी जाती हैं, उस मिस इंडिया के बराबर हैं आप हमारे जहांगीराबाद में, तो कभी वो प्रोग्राम, वो इवेंट्स देखे थे, पेपर्स में आपने देखा होगा, तब कभी ललायक हुए होंगे आप उसके लिए? ऐसा भी कभी मैंने हुआ था? ऐसा कभी नहीं सोचा था। नहीं, कभी नहीं सोचा था। पूजा बता रहे हैं कि जो हम देखते हैं कि मिस इंडिया जो चुनी जाती हैं वो शायद यही प्रोग्राम होते हैं, यही इवेंट्स होते हैं, और वहाँ पर इतने सारों में से, पूरी दुनिया में से एक सेलेक्ट की जाती है, मिस क्वीन चुनी जाती है। ऐसा ही हमारे जहांगीराबाद में हुआ है, मिस पूजा को चुना गया है। और मैं एक और बताता चलूँ, क्योंकि जहांगीराबाद में कल 30 के प्रोग्राम कई थे, तो एक जगह मिस जहांगीराबाद जो चुना गया है वो पूजा को चुना गया है, दूसरे क्यूज़ में एक और पार्टिसिपेट हुआ था, वहाँ नेहा गुप्ता को भी मिस क्यूज़ चुना गया है। तो ये दोनों के लिए बात है, क्योंकि हमारे जहांगीराबाद की आप दोनों रौनक बन चुकी हैं, जहांगीराबाद की दोनों ताज क्वीन बन चुकी हैं। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि इस तरीके से कि जो प्रोग्राम होते हैं और जो हमारी बहनें देख पा रही हैं, बहन बेटियां बहुएं देख पा रही हैं, वो इस तरीके के इवेंट्स में ज़रूर भाग लिया करें, क्योंकि इससे जो एक मन की जो जिज्ञासा है वो बाहर निकल के आती है। जो जैसा कि पूजा ने बताया कि मेरा सपना था कि मैं देखना चाहती कि मेरे सर पर भी ताज हो, वो आज ताज उनके सज चुका है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि पूजा की बात, हमारी बात और जो ताज क्वीन जो प्रोग्राम हुए हैं वो सब और दर्शकों और लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।